तो हेलो गाइस। आज की वीडियो में मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कंप्लीट है हमारा, ठीक है, उसका सिर्फ आयोपेक का प्रैक्टिस करना। तो आज की वीडियो में हम आयोपेक का प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे आयोपेक नेमिंग है, उनके प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले जैसे की तरह बोला गया है CrCl2H2O होल 4 बाहर NO3 दिया है। तो हमारा पहला काम क्या है, हमारा जो मेटल एटम मतलब जो सेंट्रल एटम है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है हमें। तो जैसे कि इसका एक्स ले लो, एक्स प्लस -1 Cl का -1 होता है, -1 इंटू टू, 2 है, और H2O का 0 होता है तो +0 इंटू 4, ठीक है। और NO3 का -1 होता है तो प्लस -1 इक्वल टू 0। तो इधर से x -2 -1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3 आ गया इधर। तो हमारा जो मतलब आयोजक होगा उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है। तो हम लिखेंगे कैसे, जैसे कि देखो इधर फर्स्ट, जैसे कि इसको हम एक्वा बोलते हैं, इसको हम क्लोरिडो बोलते हैं, इसको हम क्रोमियम बोलेंगे। तो एक ए आ गया है तो लिखेंगे टेट्रा एक्वा। फिर क्लोरिडो 2 है तो डाई क्लोरिडो। फिर क्रोमियम, थोड़ा नीचे लिखता हूँ, क्रोमियम। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर, अरे ऑक्सीडेशन नंबर 3। फिर ये NO3 को हम बोलते हैं नाइट्रेट, तो थोड़ा दूर नाइट्रेट लिखेंगे। खत्म। जैसे कि इसको तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। तो क्या होगा, x +0 प्लस -2 इक्वल टू 0। तो x होगा -2, सॉरी 2 होगा सिर्फ, यहाँ 2 होगा। तो क्या आएगा इधर, इधर आएगा टेट्रा एमाइनो डाई एक्वा निकल 2, तो इधर 2 आ जाएगा। फिर SO4 माइनस को हम सल्फेट बोलते हैं तो बाहर सल्फेट, ठीक है। जैसे कि इसको हम क्या लिखेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 प्लस एक्स -3 इक्वल टू 0, और 3 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 3 -1 इक्वल टू 2, उसको 2 होगा। तो बाहर के मतलब पोटाशियम पोटाशियम, फिर होगा एमाइनो, फिर ट्राई क्लोरिडो, फिर होगा पीटी को हम प्लेटिनेट बोलते हैं, प्लेटिनेट 2। खत्म, ठीक है। जैसे कि इसको NiAuCN होल 2, इसको हम कैसे बोलेंगे, जैसे कि फर्स्ट इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो मैं ऐसे निकालता हूँ, x इक्वल टू 2 - 1 डायरेक्ट आ जाएगा, तो इधर से x इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इधर क्या होगा, सोडियम, बाहर तो सोडियम है तो सोडियम, और इधर CN2 है तो डाई सायानीडो ओरेट, AU को ओरेट बोलते हैं, ओरेट 1, तो 1 लिख दो। फिर जैसे कि CuH2O होल 2 NH3 होल 4 बाहर SO4, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर x +0 +0 -2 इक्वल टू 0 ना, तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इधर से मैं अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालूँ तो आ जाएगा टेट्रा एमाइनो डाई एक्वा कॉपर 2, और बाहर SO4 है तो सल्फेट। सेम करके जैसे कि इधर Na3CONO2 होल 6 है, तो हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 प्लस एक्स -6 इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि -1 करके 6 है तो -6 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 6 -3 इक्वल टू 3 आ जाएगा इधर ऑक्सीडेशन नंबर। तो मैं लिख सकता हूँ इसको सोडियम, फिर हेक्सा, फिर एनोडो को बोलते हैं नाइट्रिटो एन, नाइट्री नाइट NiTRATO नाइट्रिटो एन, फिर कोबाल्ट COBALT कोबाल्ट, और ऑक्सीडेशन नंबर 3, ठीक है। खत्म। नेक्स्ट में चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में जैसे इधर लिखा है K3FeCN5NO, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो पहले। एक सेकंड, लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, एक से, हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। जैसे कि K का होगा +1 प्लस एक्स -5 प्लस 2, तो इसका हो जाएगा 0, और x इधर आ जाएगा 5 -2 -1 इक्वल टू 2 आ जाएगा x। तो इसका क्या होगा, पोटाशियम पोटाशियम, फिर CN5 है तो पेंटासायानिड होगा, पेंटासायानिड। फिर NO है तो होगा नाइट्रोसो, और एफिफ तो होगा फुरेट, एफिड फेरेट, FeRRATE, और ऑक्सीडेशन नंबर 2 है तो 2 लिख दो। खत्म। जैसे कि इधर है K3FeC2O4 3, C2O4 को हम ऑक्सालेट बोलते हैं तो ऑक्सालेटो होगा इधर, तो K3 को हम बोलते हैं पोटाशियम, ठीक है। फिर 3 है इधर तो TRIS ट्रिस, फिर ब्रैकेट में ऑक्सालेटो, फिर Fe को हम बोलते हैं फेरेट, ठीक है। और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +3 प्लस एक्स -6 इक्वल टू 0 होगा। तो इधर से x इक्वल टू 6 -3 इक्वल टू 3, तो ऑक्सीडेशन नंबर होगा 3। खत्म। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट इधर बोला गया है COCl2En2 होल टू SO4, ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो x -2 इक्वल टू 0, तो x4 आ जाएगा। इसका नाम क्या होगा, फर्स्ट में ये होगा En को हम फुल फॉर्म, मतलब En का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है इथेन 1 2 डायमाइन, तो इसका होगा बिस इथेन 1,2 डाई एमाइन, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर क्लोरीड मतलब Cl2 है तो डाई
क्लोरीन, फिर CO जिसको हम कोबाल्ट बोलते हैं, कोबाल्ट 4, फिर SO4 जिसको हम सल्फेट बोलते हैं, सल्फेट। ठीक है, फिर जैसे कि समझ लो CrPPH3CO5, उसको हम बोलेंगे सपोज पेंटा कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल। फिर इधर 3 है, तो ट्राई PPH3 को हम बोलते हैं फिनाइल फॉस्फोरिन। ठीक है, फिनाइल, ट्राई फिनाइल फॉस्फाइन। फिर CR को हम बोलते हैं क्रोमियम। इसका ऑक्सीडेशन 0 है, तो 0 होने पे 0 लिख दो। जैसे कि इसका हम क्या बोलेंगे, ये 3 है तो हम इसको ट्रीस बोलेंगे, ट्रीस। और इसका नाम होता है ट्राई फिनाइल फॉस्फिन, फिनाइल फॉस्फाइन। फिर RH को हम रोडियम बोलते हैं, तो RHODIUM। ऑक्सीडेशन 1 है तो 1। फिर लास्ट में बाहर क्लोराइड है तो क्लोराइड लिख दो, CHLORID, क्लोराइड। खत्म, इजी है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है COCl EN2 ON, इसको हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर, तो X-1 + 0-1 = +1, क्योंकि उधर एक ऊपर प्लस था। ठीक है, +1, तो X = 3 आ जाएगा इधर से। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा क्लोरिडो। फिर ये वाला 20 ब्रैकेट में होगा इथेन 1,2 डायमाइन। फिर ONO, ONO को हम बोलते हैं नाइट्रिडो, नाइट्रिडो N, नाइट्रिडो N बोलते हैं जब NO2 होता है। ठीक है, ONO जब होता है तब हम बोलते हैं नाइट्रिडो O। फिर कोबाल्ट, फिर ऑक्सीडेशन नंबर 3, तो 3 लिख दो, खत्म। फिर हमारे पास है NaCO, CO होल 4। ठीक है, तो इसका क्या होगा, +1 + X = 0, तो X = होगा -1। ठीक है, तो इसका नेम क्या आएगा, तो बाहर Na है तो Na को सोडियम बोलते हैं हम, तो सोडियम। फिर अंदर 4 CO है तो टेट्रा कार्बोनाइल, टेट्रा कार्बोनाइल। और CO है और एक तो कोबाल्टेट, और -1 है तो -1 लिख दो, खत्म। जैसे कि फिर है K2O5Cl5N। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +2 + X + 5 करके -1, मतलब -5। अच्छा लिखता हूँ, +-3 = 0। तो इधर से X हमारा कितना आएगा, X = 6 आ जाता है। ठीक है, तो इसका नाम लिखो, K2 को हम बोलते हैं पोटाशियम, इसका नाम हो जाएगा पोटाशियम। फिर Cl 5 है तो पेंटा क्लोरिडो, क्लोरिडो, पेंटा क्लोरिडो। फिर N है तो इसको हम बोलते हैं नाइट्रिडो, नाइट्रिडो। फिर O5 है जिसको हम बोलते हैं ऑस्मेट, O5 नहीं, OS है, OS, ऑस्मेट, ऑस्मेट। ठीक है, और हमारा ऑक्सीडेशन नंबर 6 है तो Bi6 लिख दो, खत्म। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है PTCl NH2CH3, NH3 होल 2 ये हमारा सैम्पल पेपर में भी है। ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, X-6 = -4, तो X इधर से हो गया -4 + 6, और X इधर से आ गया 2। तो इसका नाम होगा आयरन 3, क्योंकि इधर 3 है ना। अबे किसका कर रहा हूँ मैं, अबे भाई इसका उठा लिया यार, छी भाई। अच्छा इधर ही कर लेता, तो आयरन, आयरन का ऑक्सीडेशन 3 है। फिर इधर होगा हेक्सा सायानो, इसका होगा सायानो, हेक्सा सायानो। फिर Fe है तो फेरेट, FeRrAte, कितना लिख दिया पे, फेरेट। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 है तो 2। ठीक है, इसका मैं इधर करता हूँ। जैसे कि इधर है PTCl, तो इसका नाम लिखो क्या होगा, फर्स्ट है डाई एमाइन, तो नाम लिखो डाई एमाइन। फिर होगा Cl की वजह से क्लोरिडो, क्लोरिडो। फिर ये वाला ग्रुप जिसका नाम है मिथाइल एमाइन। फिर PT को हम लिखते हैं प्लेटिनम, मैं जगह नहीं है भाई इसलिए लिख रहा हूँ, लेकिन पूरा एक लाइन में लिखना चाहिए। ठीक है, प्लेटिनम, ऑक्सीडेशन नंबर 1। और Cl को हम बोलते हैं क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, खत्म। फिर जैसे इसका P2PDCl4, अरे P2 बोल रहा हूँ, K2PDCl4, तो K2 को हम बोलते हैं पोटाशियम। ठीक है, देन 4 Cl है तो इसको हम नाम लिखेंगे टेट्रा क्लोरिडो। और PD को हम बोलते हैं पैलाडेट, PALLADATE, पैलाडेट, ऑक्सीडेशन नंबर 2। ठीक है, जैसे कि VOAC होल 2, तो ACAC को हम बोलते हैं एसिटाइल एसीटोनेटो, तो 2 है तो इसका नाम लिखेंगे 20 एसिटाइल एसीटोनेटो। ठीक है, और VO को बोलते हैं हम ऑक्सा वेनाडियम, ऑक्सीडेशन नंबर 4, तो 4 लिख दो। जैसे कि K2ZnOH होल 4, तो इसका क्या आएगा, जैसे कि इसका मैं ऑक्सीडेशन नंबर लिखता हूँ, जैसे कि +2 + X का निकालूंगा, फिर इसका है -1 करके तो 4, तो -4 = 0, X = 4 - 2 मतलब 2 होगा।
इसका नाम होगा पोटाशियम। फिर हाइड्रो मतलब OH तो तुम 4 है तो टेट्रा हाइड्रोक्सो। Zn को जिंक मतलब जिंकेट होगा, इसका नाम जिंकेट। और 2 है तो 2 लिख दो, है मतलब ऑक्सीडेशन नंबर खत्म। जैसे कि अब है Mn3CO होल 12। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम थोड़ा मतलब अनकॉमन है, इंपॉर्टेंट है देखना। इसका नाम है डोड कार्बोनिल मैंगानीज। Mn को मैंगानीज, डोड कार्बोनिल मैंगानीज। देखो 12 को हम डोड बोलते हैं ना, डोड कार्बोनिल मैंगानीज। और ऑक्सीडेशन 0 है तो 0 होगा। फिर अब जैसे कि CO3 CO, तो ये हमारा क्या मतलब कौन सा, ये हमारा 4 नंबर का जो एग्जांपल था मतलब ब्रिज, तो ब्रिज के एग्जांपल है, ठीक है, थोड़ा बड़ा है ये। जैसे कि इधर CO होल 3 है तो हम बोलेंगे ट्राई कार्बोनिल। फिर इधर CO मतलब कोबाल्ट, कोबाल्ट। फिर ऑक्सीडेशन लिखो 0, ठीक है। मैं छोटा वाला दिखाता हूँ, ठीक है। मैं ये जो करने जा रहा हूँ ये बड़ा हो जाएगा। मैं छोटा वाला दिखाता हूँ, छोटा कैसे करते हैं। जैसे देखो ट्राई, फिर म्यू लिख दो, फिर कार्बोनाइल लिख दो, कार्बोनाइल। फिर 20 ट्राई कार्बोनाइल। क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप 2 बार है ना, अगर तुम ऐसे लिखोगे ना तो तुम्हें पूरा लिखना पड़ेगा। एक बार ट्राई कार्बोनाइल फिर से ट्राई कार्बोनाइल, तो मैं एक बार ही दोनों को लिख रहा हूँ, ट्राई 20 ट्राई कार्बोनाइल ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। 20 ट्राई कार्बोनाइल कोबाल्ट। फिर ऑक्सीडेशन 0 है तो 0, ठीक है। तो ऐसे छोटा होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे जैसे हमारे पास है NH3 होल 4 CO NH2 NO2, फिर CO NH3 होल 4, फिर बाहर NO3। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको मैं लॉन्ग चेन में दिखाता हूँ, ठीक है। इसका नाम है, फर्स्ट होगा टेट्रा एमाइन, फिर CO मतलब कोबाल्ट, टेट्रा एमाइन कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर 3 है तो 3 लिख दो। फिर म्यू, फिर एमाइडो, फिर म्यू, फिर से नाइट्रिटो, NO2 नाइट्रिटो N होगा, नाइट्रिटो N। फिर टेट्रा एमाइन, टेट्रा एमाइन, टेट्रा एमाइन। फिर CO को हम बोलते हैं कोबाल्ट, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर 3 है तो 3 लिख दो। और NO3 है मतलब नाइट्रेट, NiTRATE खत्म। जैसे कि और एक ले लो, NH3 होल 5 Cr, OH Cr NH3 होल 5, बाहर है Cl5। तो जैसे कि फर्स्ट NH3 तो मतलब पेंटा एमाइनो। फिर Cr मतलब क्रोमियम, तो क्रोमियम, पेंटा एमाइनो क्रोमियम, ऑक्सीडेशन नंबर 3। फिर म्यू मतलब कनेक्शन, कनेक्शन लगाने के बाद OH को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सीडो। फिर पेंटा एमाइनो, इसको तुम 20 लिख के भी लिख सकते हो, ठीक है, पेंटा एमाइनो। फिर क्रोमियम 3, बाहर Cl मतलब क्लोराइड खत्म। अब है डबल कोऑर्डिनेशन स्पेयर के लिए मतलब आयोपिक में, ठीक है। जैसे कि ये वाला PTPy होल 4 ऊपर प्लस PTCl4 माइनस, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, पहले देखो इसका क्या होगा, टेट्रा पिरिडिन, पिरिडिन पीओ को तो पिरिडिन बोलते हैं ना। फिर पीटी को हम बोलते हैं प्लेटिनम, तो प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन नंबर कैसा आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर दोनों का करते हो x + 0 मतलब 4 + 2, तो x इधर से आ जाएगा 2, तो इधर 2। थोड़ा गैप दे के लिखो फिर से टेट्रा, ये इसका वाला क्लोरिडो पीटी जिसको हम बोलते हैं प्लेटिनेट 2। कैसे 2 आया, x + x - 1 × 4 = -2, तो x = 2 आ गया खत्म। जैसे कि यही वाला, इसका नाम क्या होगा, टेट्रा एमाइन डाई क्लोरिडो कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर 3x + -6 = +3, तो इधर से होगा 3x = 9 और x = 3, तो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 3। फिर आएगा हेक्सा सायानिडो क्रोमेट 3। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे मैंने 3 लिख लिया, जैसे कि x + इधर -6, x - 6 होगा = -3, तो इधर से x = 6 - 3, x = 3 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट जैसे कि अब जैसे कि इधर लिखा है, नेम लिखा है पोटा हेक्सासायानोफेरेट 2 आयन, इधर नेम लिखा है, मुझे निकालना है, मुझे ऑक्सीडेशन मतलब स्पेयर ड्रॉ करना है। तो कैसे करूंगा, पहले लिख लो हेक्सासायानो मतलब क्या, 6 CN है, तो मैं CN लिखता हूँ 6। फेरेट मतलब Fe है, 2 मतलब Fe का चार्ज +2 है, ठीक है, तो इतना ही है। अब इसको ऊपर का चार्ज मुझे मिलाना तो पड़ेगा ना, इसको ऊपर का चार्ज जैसे कि देखो x - 6 = 0, तो इधर से x = 6 आ गया, तो मैं किस से माइनस करूँ 6 को, जो +2 आ जाता है, तो x को -4 अगर करूँ तो इधर से 2 आ जाता है, तो इधर -4 है, तो ये -4 ऊपर लेके रख दो, हो गया, ठीक है। अब जैसे कि ये पोटाशियम टेट्रा
टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट 2, तो पहले लिखो पोटाशियम, मतलब K2 है इसमें, फिर मतलब थोड़ा अलग है, मतलब K2 बाहर है, फिर अंदर पोटाशियम, मतलब टेट्राहाइड्रोक्सो, मतलब 4 OH है, तो OH लिख दो 4, फिर जिंकेट मतलब Zn है, तो Zn, खत्म। जैसे कि बी साइक्लोपेंटा डाई इनाइल आयरन, ठीक है, तो साइक्लोपेंटा डाई इनाइल आयरन मतलब क्या है, C2H5, सॉरी C2H5 तो C2H5 होल 2, ठीक है। अब लास्ट में आयरन है मतलब Fe, खत्म, इजी है ना। तो इतना ही था। 28 मैंने यहाँ पे किया, तो आई थिंक कोऑर्डिनेशन का अभी पूरा टॉपिक, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है पूरा टॉपिक क्लियर होगा। नेक्स्ट मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वीडियो डालूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय।